जय हिंद। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा भाई बहन के बीच प्यार बनी रहे। हम हमेशा भगवान से ये दुआ करेंगे कि आप सभी भाई बहनों के बीच हमेशा प्यार बने रहे, हर एक पल आप लोगों का खुशी खुशी बीते। आज की इस वीडियो में हम रक्षाबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है, सबसे पहली बार किसने किसको राखी बांधा हुआ था और क्यों ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हालांकि रक्षाबंधन के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारी बातें मालूम होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि रक्षाबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएं। रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच प्यार को बढ़ाने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। इस त्योहार में बहन जो होते हैं वे भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं और राखी बांधने के बाद जो भाई होते हैं वे बहन की हमेशा रक्षा करने का संकल्प लेता है। ये त्योहार हर कोई मना सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर आप किसी भी कंट्री के हैं, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो त्योहार है ये भाई और बहन के बीच का त्योहार है। तो इसे आप किसी भी धार्मिक नजरिए से ना देखें, क्योंकि इस त्योहार को मनाने से भाई और बहन के बीच और भी काफी ज्यादा प्यार बढ़ता है। अगर आप देखेंगे तो रक्षाबंधन भारत में ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहां पर में ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। कहीं पर में लोग रक्षाबंधन के नाम से इस त्योहार को मनाते हैं, तो कहीं पर में सिलोनो नाम से इस रक्षाबंधन के त्योहार को लोग मनाते हैं। सिलोनो के साथ साथ कई सारे क्षेत्र में जो लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं तो वहां पर में इसे सलूनो भी नाम दिया गया है। कुछ लोग सलूनो के नाम से भी इस रक्षाबंधन के त्योहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन जितने भी भाई हैं वे अपने बहन से मिलने के लिए जाते हैं, या फिर अगर वे नहीं जा सकते हैं तो जो बहन लोग हैं वे भाई के यहाँ आते हैं और उनके कलाई पर राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन की त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके कई सारे प्रसिद्ध कहानियां हैं। अगर आप धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखें तो उसमें कुछ अलग कहानी बताया गया है। अगर आप लोगों के मुंह से सुने या फिर अलग कोई किताब में आप अगर देखेंगे तो वहां पर कुछ अलग चीजें बताया गया है। हालांकि इन दोनों के बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। धार्मिक ग्रंथों का, धार्मिक किताबों के अनुसार जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है इसमें क्या बताया गया है कि बहुत साल पहले, मतलब आज से बहुत दिन पहले, जो राजा बाली थे, राजा बाली एक बार अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे जिसमें उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को भी बुलाए हुए थे। उसमें जो हमारे विष्णु देव हैं, विष्णु जी भी उस यज्ञ में पधारे हुए थे। अब यहाँ पर में क्या होता है अश्वमेध यज्ञ में कि जो भी कोई अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो वे बहुत सारी चीजें, धन दौलत, बहुत सारी चीजें वे दान करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो भगवान विष्णु है उन्होंने जो राजा बाली थे जो अश्वमेध यज्ञ किए हुए थे उनसे कुछ दान में मांगे। दान में क्या मांगे, जो भगवान विष्णु थे उन्होंने कहा राजा बाली को कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। अब जो राजा बाली थे इन्होंने मान लिए कि ठीक है, आपको 3 पग जमीन दे दिया जाएगा, आप जहां से भी लेना चाहते हैं अपना 3 पग जमीन ले सकते हैं। अब जो भगवान विष्णु थे उस टाइम में जब ये राजा बाली के पास पधारे हुए थे उस टाइम में तो मतलब इंसान के रूप में पधारे हुए थे। जब उन्होंने मान गए कि आप ठीक हैं, आप 3 पग जमीन ले सकते हैं, तो उसके बाद आकर के भगवान विष्णु विकराल रूप धर लिए। मतलब 3 पग में पूरा का पूरा धरती ही वे नाप लिए थे। अब राजा बाली के पास जगह ही नहीं बचा जहां पर में राजा बाली रहते। अब यहां पर क्या हुआ कि राजा बाली ने तो पहले ही भगवान विष्णु को हाँ कह दिए हुए थे कि आप 3 पग जमीन ले सकते हैं, तो अब 3 पग जमीन के बदले तो पूरा धरती ही नाप लिए भगवान विष्णु। अब यहाँ पर राजा बाली के पास रहने के लिए जमीन ही नहीं बचे। अब भगवान विष्णु ने राजा बाली को कहे कि आपके पास अब धरती नहीं बचा है, ताकि आप उस पर में रह सके, आपको पाताल लोक में रहना पड़ेगा। अब जो राजा बाली थे बेचारा अब ये मतलब आश्चर्य में पड़ गए कि अब हमें पाताल लोक जाना पड़ेगा धरती लोक छोड़ करके। अब जो राजा बाली थे वे भगवान विष्णु को कहे कि हम पाताल लोक में तभी रहेंगे जब आप हमारे साथ में रहेंगे। हम सोएंगे तो भी आप मेरे सामने रहेंगे, हम जागे रहेंगे तो भी आप मेरे सामने रहेंगे, हम बैठे रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, आप मेरे साथ में रहेंगे। अब भगवान विष्णु को भी ये जो है सो मानना पड़ता। भगवान विष्णु ने भी मान गए कि ठीक है भाई, आप जहां बोलेंगे हम वहां पर में रहेंगे, आपके साथ ही रहेंगे। उस दिन से जो भगवान विष्णु थे वे राजा बाली के साथ ही रहने लगे। राजा बाली के साथ ही पाताल लोक चले गए। पाताल लोक में राजा बाली और भगवान विष्णु जी रहने लगे। अब यहाँ पर जो माता लक्ष्मी जी थे ये अब अकेले हो गए।
इनके पास जो है सो भगवान विष्णु जी रहे नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु तो चले गए राजा बाली के पास। अब यहाँ पर में जो माता लक्ष्मी थी वे काफी उदास रह रहे थे। उस टाइम में माता लक्ष्मी के पास जो नारद मुनि है, नारद मुनि पहुंचे। नारद मुनि को माता लक्ष्मी ने पूरी बातें बताई। अब जो नारद मुनि थे इन्होंने माता लक्ष्मी को एक बातें बताए कि आप एक काम कीजिए, आप राजा बाली को अपना भाई बना लीजिए, राजा बाली को अपना भाई बना लीजिए और उनको अपने साथ में ले आइए। साथ में जब भी आप उनको लाएंगे तो भगवान विष्णु भी आपके पास आ जाएंगे। माता लक्ष्मी को इन बातों पर पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। माता लक्ष्मी जो है सो दूसरा रूप धारण करके, इंसान के रूप धारण करके राजा बाली के पास गए। राजा बाली के पास जाते ही जो माता लक्ष्मी थी वे बहुत रोने लगी, कहने लगे कि मेरे कोई भाई नहीं है, मैं कैसे, मतलब भाई नहीं है। तो राजा बाली जो थे इन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे अपना भाई बना लीजिए। अब माता लक्ष्मी को तो मतलब ये बातें पहले से ही मालूम था, यही सोच विचार के तो आए हुए थे, नारद मुनि उन्हें भेजे हुए थे। अब जो माता लक्ष्मी थी वे राजा बलि को वहां पर रक्षा बंधन मतलब राखी बांध दिए। राखी बांध दिए तो उस दिन से क्या हो गया, तो जो राजा बाली थे वे माता लक्ष्मी की भाई हो गए। अब रक्षाबंधन के दिन क्या होता है कि अगर मान लीजिए जब भी बहन भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ जो है सो मतलब दिया जाता है, उन्हें कुछ गिफ्ट दिया जाता है। आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे, आप अगर मान लीजिए अपनी बहन से राखी बंधवाते होंगे तो उन्हें पैसा या फिर कुछ ना कुछ गिफ्ट आप देते होंगे। तो जो राजा बाली थे वे बोले माता लक्ष्मी को कि आपको क्या चाहिए। तो जो माता लक्ष्मी जी थे उन्होंने विष्णु जी को मांग लिए, बोले कि विष्णु जी को दे दीजिए, विष्णु जी को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। तो विष्णु जी को वे अपने साथ में लेके गए। उस दिन से ही ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों में कि माता लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बाली को ही जो है सो राखी बांधे हुए थे। अब अगर इंसानों की बात करें कि इंसान मतलब किसने किसको सबसे पहले राखी भेजा हुआ था, किसने किसको सबसे पहले राखी बांधा हुआ था, तो यहाँ पर जो सम्राट हुमायूं थे वे, और यहाँ पर रानी कर्णावती, जो रानी कर्णावती थे उन्होंने सबसे पहले सम्राट हुमायूं को राखी बांधे हुए थे। अब यहाँ पर में जो रानी कर्णावती थी, कर्णावती जिन राजा के साथ शादी की हुई थी उन राजा का जब डेथ हो गया, जब उनका निधन हो गया, तो उन राजा के राज में मतलब उन राजा के जो राज थे वहां पर में सम्राट हुमायूं जो थे वे वहां पर में काफी जो है सो अपना वर्चस्व कर रहे थे। मतलब सम्राट हुमायूं चाहते थे कि वे राजा तो अब उनका तो डेथ हो गया, निधन हो गया, तो हम जो है सो उनके क्षेत्र को पूरा हड़प ले। अब यहाँ पर में उस दशक में क्या हुआ, जिस दशक में सम्राट हुमायूं थे, रानी कर्णावती थी, उस टाइम में राजपूत के बीच और जो मुसलमान लोग थे उस टाइम में, तो उन दोनों के बीच काफी युद्ध का माहौल था। जिस टाइम में रानी कर्णावती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से हम अपने क्षेत्र के नागरिक को, अपनी जनता को किस तरह से बचाएं इस सम्राट हुमायूं के हाथ से। तो उस टाइम में जो रानी कर्णावती थी वे सम्राट हुमायूं को राखी भेजे हुए थे, ताकि मतलब अगर हम उनको अपना भाई बना लेते हैं तो वे हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो दूसरा कहानी ये भी है, सबसे पहले रानी कर्णावती सम्राट हुमायूं को राखी बांधे हुए थे। तो यही सब कुछ स्टोरी है। इसके अलावा और भी कई सारे कहानियां हैं, लेकिन अगर उस सारे कहानी को इस वीडियो में बताने लगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। रक्षाबंधन हमेशा से श्रावण मास में जो पूर्णिमा के दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है। अगर आप देखेंगे तो लगभग में ये हर वर्ष अगस्त के महीने में ही मनाया जाता है। तो सावन के महीने में जब पूर्णिमा का दिन आता है तो उसी दिन ये रक्षाबंधन मनाया जाता है। जिस तरह से भाई दूज है, जिसे भरदुतिया कहते हैं, ये भी एक भाई बहन का ही त्योहार है। सामा चकेबा गांव में मतलब बहुत जगह पर में सामा चकेबा होता है, ये भी भाई बहन का ही त्योहार है। तो जिस तरह से लोग सामा चकेबा पावन जो है सो मनाते हैं, जिस तरह से लोग भाई दूज का त्योहार मनाते हैं, ठीक उसी तरह से ये रक्षाबंधन का भी त्योहार मनाया जाता है। ये भाई बहन के बीच प्यार को बढ़ाने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है। जिस दिन ये रक्षाबंधन मनाया जाता है, जब राखी बांधने के लिए बहन भाई के पास आता है तो वहां पर देखेंगे तो एक थाली होता है बहन के पास। उस थाली में कई सारी चीज सामग्री होते हैं, जैसे कि भाई के लिए राखी होता है, उसमें
तिलक लगाने के लिए चंदन, अक्षत ये सब होता है, नारियल होता है, कुछ मिठाई भी होते हैं जो मिठाई भाई को खिलाया जाता है। सिर को ढकने के लिए चाहे तो रुमाल रखे रहते हैं या फिर टोपी रखा रहता है। भाई का आरती उतारने के लिए इस थाली में आप देखेंगे तो इसमें दीपक भी रहता है जिससे बहन अपने भाई का आरती उतारते हैं। इसके अलावा भाई जो भी अपने बहन को गिफ्ट करती है, चाहे वो पैसा हो या फिर कुछ गिफ्ट हो, तो ये भी इस थाली में रहता है। क्योंकि बहन लोग सालों भर इंतजार करती है कब भरदुतिया आएगा, कब रक्षाबंधन आएगा, कुछ इनकम भी हो जाएगा। तो मतलब आप लोग तो जानते ही हैं। हालांकि भाई बहन के बीच झगड़ा भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वो झगड़ा नहीं होता, वो तो प्यार बढ़ता है। अगर भाई बहन के बीच झगड़ा जितना होगा ना, समझ लीजिए कि वो झगड़ा नहीं है, वो प्यार है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है। हालांकि आप लोगों को तो पहले से भी ये सारी बातें मालूम ही होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।